हाँ, तो हम लोग का क्या टॉपिक था? पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव परवड़ता। तो ये टॉपिक मैं कल पढ़ा चुका हूँ, इसको एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। हाँ यादव, एक बार पढ़ा चुका था ना, तो अभी इनका नहीं था, तो एक बार और रिवाइज कर देते हैं तो अपना एकदम क्लियर हो जाएगा टॉपिक। ठीक, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव परवड़ता। तो पहले देखते हैं अब हम लोग इस विभव परवड़ता, पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या। तो मैं चलो समझाने के लिए मैं मान लेता हूँ कोई एक चार्ज यहाँ रख देता हूँ, कोई एक चार्ज है और वो डिस्टेंस है कुछ, मैं मान लेता हूँ एक्स डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट कोई ए है मान लेता हूँ, और फिर थोड़ा सा डेल एक्स मान लेता हूँ, डेल एक्स जब चेंज हो रहा है तो इस पॉइंट पे पहुंच गए बी, इस पॉइंट पे पहुंच गए बी, और मैं मान लेता हूं इसका पोटेंशियल तुम्हारा डेल एक्स हुआ ये। अच्छा, तो इस एक का पोटेंशियल बी प्लस डेल बी मानेंगे और एक का पोटेंशियल बी मानेंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी इसको मान लेते हैं बी प्लस डेल बी और इसको मान लेते हैं बी पोटेंशियल है। दोनों पॉइंट पे, एक बी पॉइंट पर ये है और ए पॉइंट पर वी है, तो ये दोनों पोटेंशियल है मान लेता हूं, और इनके बीच का ए और बी के बीच का, ए और बी के बीच का डिस्टेंस डेल एक्स है। क्या है? डेल एक्स है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है? चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विभव परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तन की दूरी के सापेक्ष, दर नहीं बोलो, दर मतलब टाइम से डिवाइड हो जाता ना, तो विभव परिवर्तन की दूरी के सापेक्ष, सापेक्ष इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो अनुपात होता है उन दोनों का, किसका? दोनों का, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन डिस्टेंस, यानी ये जो डिस्टेंस परिवर्तित हो रहा है ए से बी पर गए, तो उन दोनों के रेशियो को, उन दोनों के अनुपात को क्या बोला जाता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है, विभव परवड़ता। तो इसको लिख सकते हो, मैं रिपीट कर दिया कि लिख दूं इंग्लिश में? चलेगा ना? तो अच्छा, क्या होगा एक बार और सुन लो, क्या होगा? द डिफरेंस या चेंज इन, सॉरी, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक, मेरे मिला जुला करके ये कहने का मतलब है कि जो विभव परिवर्तित हो रहा है उसके दूरी के सापेक्ष के, सापेक्ष के अनुपात के बराबर होता है, या उसी सापेक्ष के अनुपात को ही क्या बोला जाता है? दूरी के सापेक्ष के अनुपात को ही क्या बोला जाता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव परवड़ता बोला जाता है। ठीक, तो ये किताब में छपा है तो इसलिए मैं छाप नहीं रहा हूं यहाँ, ठीक है ना? बोल दिया, इसको इनफ हो गया ये। तो अब मैं लिखता हूं, चलो, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव परवड़ता हुआ क्या? पीजी, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट में क्या बोला? चेंज इन, चेंज इन विभव, यानी जो चेंज डेल्टा वी बनना है, जो चेंज इन विभव बनना है, और चेंज इन डिस्टेंस एक्स, यानी विभव परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन, या परिवर्तित दूरी ना। हाँ, तो अब विभव परिवर्तन कितना है तुम्हारा? डेल वी है, तो डेल वी तुम लिखोगे फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, फाइनल तुम्हारा बी प्लस डेल वी। अब ये छोटा सा टॉपिक है इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, खाली समझा करके इसका फॉर्मूला छाप देते हैं बस। खाली ज्यादा ज्यादा पूछ लेगा बोर्ड में, एक आध नंबर का पूछ लेता है इसका डेफिनेशन, तो हम लोग लिख सकते हैं, उसका कोई हेडेक नहीं, ठीक है ना? अब यहाँ लिखोगे माइनस का बी, फाइनल माइनस इनिशियल, और यहाँ क्या लिख दोगे? नीचे का डेल एक्स, दूरी के सापेक्ष, यानी चेंज इन दूरी के, तो डेल एक्स यही तो चेंज हो रहा है। अब देखो बी माइनस प्लस बी कट गया, तो यानी डेल बी क्या हो जाएगा तुम्हारा? अरे ठीक है, और निगेटिव लेंगे, सॉरी गलती हुआ, डेल बी अपान का डेल एक्स होगा, डेल बी अपान का डेल एक्स। अरे उससे हेडेक नहीं लेना, मैं चेंज यहाँ कर देता हूँ माइनस का, यहाँ माइनस का होगा, ठीक है ना? तो ये माइनस का होगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, देखो ये माइनस होगा ना ये टर्म, तो ये माइनस होगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, तो माइनस डेल बी अपान का डेल एक्स, ये पीजी आया, पीजी माने पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट ये हुआ तुम्हारा, ठीक है ना? ये कैसा क्वांटिटी बताओ? पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसा क्वांटिटी है? एक स्केलर नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये लोवेस्ट पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ इसका दिशा होता है, ठीक है ना? हाँ, अब कोई बोले आपसे इसका बताओ आप डायरेक्शन, अब यहां से देखो, इसको भी डिफाइन यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं? देखो, चेंज इन पोटेंशियल, निगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, यानी जो ये डिस्टेंस तुम ले रहे थे, देखो समझो बात को, डिस्टेंस तुम इधर लिए ना, और फील्ड का डायरेक्शन
अच्छा, फील्ड का डायरेक्शन उसी के दिशा में ना, फील्ड का डायरेक्शन उसी के दिशा में, तो फाइनल माइनस इनिशियल, इसका मतलब देखो फाइनल माइनस इनिशियल, इसमें किसी को लो मानोगे किसी को हाई मानोगे ना। हाँ, तो अपोजिट हो जाएगा। मान लेता हूं अब तुम्हारा ये जो इसका डायरेक्शन होगा, किसका डायरेक्शन होगा, पीजी का पोटेंशियल ग्रेडियंट निम्न पोटेंशियल से उच्च पोटेंशियल की तरफ, निम्न पोटेंशियल से उच्च पोटेंशियल की तरफ। तो निम्न पोटेंशियल इन दोनों में क्या, बी तो ये भी था, बी ये भी था, लेकिन इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये लोवेस्ट हुआ ना, ये हाईएस्ट हुआ ना, तो यानी इसका डायरेक्शन, पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायरेक्शन ये होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि जब ये डायरेक्शन ये आ रहा तो इसीलिए निगेटिव आया है, क्योंकि ये डिस्टेंस का डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस का डायरेक्शन दिशा ये था और पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायरेक्शन अपोजिट में है तो निगेटिव आया। और इनके रेशियो के देखो, इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस ये और इनके बीच का डिस्टेंस का डिफरेंस ये है, तो इन दोनों का रेशियो, यही तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, यही तो मैं बोला हूँ। समझ गए ना? तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। मैं मान लेता हूँ इसमें थोड़ा सा और पूछ लेता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, डायमेंशनल फॉर्मूला पोटेंशियल का बताओ, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एम एल, अभी परसों पढ़ाया हूँ, एम एल टी टू माइनस का 3 और ए माइनस का 1, यही तो बताया हूँ। अच्छा भैया, तो ये पोटेंशियल का तुम्हारा है। अब यहाँ देखो पोटेंशियल डिस्टेंस दोनों चाहिए ना, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऊपर इसको छाप लोगे, एम एल टी टू माइनस 3 ए माइनस 1, ठीक। अब नीचे देखो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का क्या होगा? डिस्टेंस का एल ही तो होगा, तो ये एल इसके पावर को मार देगा, तो यानी ये क्या है तुम्हारा, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। समझ में आया? ये इसका क्या था, डायमेंशनल फॉर्मूला पीजी का, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट का। ये डेफिनेशन छोटा सा था, ठीक ना? तो ये टॉपिक था, अब इसको तुम लोग नोट कर लो, और मैं इसके बाद में पढ़ाता हूँ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस। मैं वहां देखो, अभी ये टॉपिक मैं जब पढ़ाऊंगा इसके जस्ट बाद पढ़ाने वाला हूँ, ये नोट करोगे, इसके बाद में पढ़ाऊंगा रिलेशन बिटवीन किताबों में लिखा होता है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वहां किताब में ऐसा लिखा होता है। लेकिन अगर जो मैं यहां लिखूंगा, ये देखो, अच्छा पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है ना, और पोटेंशियल ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल लिखूंगा, क्योंकि उसका रिलेशन क्या आने वाला है, उसका रिलेशन क्या आएगा, देखो dB इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर आएगा, या डेल्टा बी इज इक्वल टू आ जाएगा ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। समझ में आया ना? और यह निगेटिव का आता है, क्या आता है? निगेटिव का आता है। तो देखो डेल्टा बी के रिलेशन में चल रहे हैं, तो डेल्टा बी का थोड़ी ये सिंबल था पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब किताबों में लिखा रहता है तो वो भी अपने हिसाब से सही है, लेकिन हम यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये सिंबल तो यहाँ किताब में नहीं बताया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को इसी से सिंबलाइज करते हैं, ठीक है ना? तो हम लोग क्लियर रखेंगे रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, भले वो पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखा था। समझ गए? ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर इसका रिलेशन मैं बताता हूँ। ठीक है, नोट करो इसको।